नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रेनू है। मेरे चैनल कुमाऊं रेसिपीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू प्याज के स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी खीरे के रायते के साथ। तो प्लीज मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आलू प्याज के पकौड़े बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छी तरह से धो के गोल गोल टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। इस तरह से हमने इन्हें काट लिया है। पकौड़ी बनाने के लिए हमने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च जिन्हें हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, 250 ग्राम बेसन, 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन कटे हुए आलू प्याज में सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में हम इसमें पानी भी डालते रहेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। घुमाते जाएंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। पकौड़े के मसाले को हमने मिक्स करके रख दिया 2-3 मिनट के लिए। तब तक हम रायते की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रायता बनाने के लिए हमने लिया है 1 खीरा जो कस के रख लिया है, थोड़ी सी राई, धनिया, 4 हरी मिर्च, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। रायते का मसाला हमारा पीस के तैयार हो चुका है। खीरा हमने कस के रखा हुआ था, अब इसे हम हल्का सा निचोड़ के हल्का सा इसका रस हम डाल देंगे इसमें। हम डाल देंगे। बचे हुए खीरे के पानी को पी भी सकते हैं और इसको फेस में भी से यूज कर सकते हैं, इससे चेहरा साफ भी होता है। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच दही, 4 बड़े चम्मच दही डाल दिया मैंने। जो हमने पिसा था मसाला ये इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इसमें ले लिया नमक, हमने डाल दिया स्वाद के अनुसार, 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। रायता हमारा तैयार हो गया। रायता हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम जो हमारा ये पकौड़ी का मसाला हमने बना के रखा था 2-4 मिनट के लिए, अब इसकी ओर चलते हैं। गैस को ऑन करते हैं। गैस को हम थोड़ी देर के फुल फ्लेम में रखेंगे। इसे हमने 1 बाउल तेल डाल देंगे रिफाइंड। इसे
पकौड़े हमारे अच्छी तरह से तल सके। फुल फ्लेम में हम तेल को थोड़ा तेज गरम कर लेंगे, उसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। तेल को हम चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ नहीं हुआ। इसके लिए हम एक छोटा इसमें डाल के देखेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे, मीडियम पे। अब हम अपने पकौड़े डालना शुरू करेंगे इसमें फटाफट। करना शुरू करेंगे मीडियम फ्लेम में पकाने से ये होता है कि पकौड़े हमारे अंदर से अच्छी तरह से पक जाते हैं। अगर हम इसे हाई फ्लेम में पकाएंगे तो अब तो जल्दी जाते हैं, लेकिन अंदर से हमारा बेसन अच्छा रह जाता है। इसलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और पलटते जाएंगे, बीच में चेक करते जाएंगे। इसमें पकौड़े डाल दिए। कच्चे की साइड से पलटते जाएंगे। पकौड़े हमारे चारों तरफ से कच्चे ना रहेंगे। आलू पके मीडियम फ्लेम में हमारे आलू भी अच्छी तरह से पक जाएंगे। प्याज को तो वैसे भी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पकौड़ी हमारी बनने वाली है। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे कच्ची में। इससे तेल सारा छिन जाता है। इसमें भी आराम से निकाल लेंगे। तेल नहीं आता इस कच्ची से, बिल्कुल पकौड़े में तेल नहीं आता हमारा ज़्यादा। छिन जाएंगे पकौड़े। इस तरह से हम पूरा छान के अच्छी तरह से तेल को इसमें को रखे। एक प्लेट में इस तरह से हम निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी पकौड़ियों को भी गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। अभी यहाँ कच्ची की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे, ताकि तेल हमारा सारा छिन जाए, एक्स्ट्रा तेल हमारी पकौड़ी में ना आए। इस तरह से इसे हम निकाल देंगे, छान के अपनी तेल से। सारा तेल इस तरह से बाहर निकाल लेंगे हम, ताकि पकौड़ी हमारी बिना तेल के जितनी तेल ना आए, खाते हुए तेल ना लगे ज़्यादा। दोस्तों, ये हमारे आलू प्याज के पकौड़े तैयार हैं खीरे के रायते के साथ। तो प्लीज़ आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल कुमाऊं रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।